सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। बेंटॉल सर्जरी दोस्तों, बेंटॉल सर्जरी की रिक्वेस्ट आई लास्ट। आज बात करेंगे बेंटॉल सर्जरी या बेंटॉल प्रोसीजर किसे कहा जाता है, क्यों करने की ज़रूरत पड़ती है और क्या होता है बेसिकली, क्या क्या पार्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं। देखिए, वी नो इट इज़ अ कार्डियक सर्जरी, बेसिकली एक हार्ट की सर्जरी रहती है। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। ओके, इसको अगर समझना है ना तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स समझने लायक रहेंगे, विच आर लिंक्ड टू द हार्ट, विच आर लिंक्ड टू द वॉल्स ऑफ द हार्ट। जो मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं ना गुरु नानक केयर्स के साथ, पुराने जुड़े हुए हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, उसमें ना देख लीजिएगा, गुरु नानक केयर्स में प्लेलिस्ट्स हैं, उसमें जाएंगे तो हार्ट एंड होम्योपैथी की प्लेलिस्ट है। उसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों एओर्टिक वॉल की। एओर्टिक वॉल को लेके 2-3 इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। डू वॉच दोज वीडियोज़ बिफोर यू वॉच टुडेज़ वीडियो, क्योंकि बेंटॉल सर्जरी के जो टर्म्स आएंगे इसमें ना, तो वो क्लियर समझ तभी लगेगा और उसका वो बेसिक नॉलेज हमें है। आइए दोस्तों देखते हैं क्या है बेंटॉल सर्जरी, क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या इंडिकेशंस हैं। अगर ये इंडिकेशंस होंगे तो बेंटॉल सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। और बहुत महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाओं का जिक्र करेंगे दोस्तों, जो उन इंडिकेशंस में अगर शुरुआती लक्षणों में अगर कंट्रोल करने में दी जाएं, देनी चाहिए, क्योंकि सो दैट ये नौबत ही ना आए बेंटॉल सर्जरी की। आइए लेट अस सी व्हाट इज़ बेंटॉल सर्जरी। दोस्तों, बेंटॉल सर्जरी या प्रोसीजर बेसिकली इट्स अ कार्डियक प्रोसीजर which involves composite graft replacement of the aortic wall, of the aortic root and the ascending aorta। ये कुछ एओर्टा के साथ लिंक्ड टर्म्स हैं, इसके पार्ट्स हैं हार्ट के वॉल्स के। एंड विद री इम्प्लांटेशन ऑफ कॉर्नरी आर्टरीज इनटू द ग्राफ्ट। ये जो री इम्प्लांटेशन है ना कॉर्नरी आर्टरीज की, इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर एंड इसके ना रिस्क रहते हैं कॉम्प्लिकेशंस के, राइट। सो बेसिकली इट इज़ अ सर्जरी दैट इन्वॉल्व्स द एओर्टिक वॉल, द एओर्टिक रूट और द असेंडिंग एओर्टा। आइए बात करते हैं क्या होते हैं ये पार्ट्स और इसके क्या इंडिकेशंस हैं, कहाँ ज़रूरत पड़ती है बेंटॉल सर्जरी की। मैं ना ये एक डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ, इससे ना बेसिक हमें पता चल जाएगा कि कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं और कहाँ इसकी लोकेशन रहती है। ये देखिए आप, यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये जो एओर्टिक वॉल दिख रहा है ना आपको, इट इज़ ट्राइकस्पिड वॉल, जो 3 कस्प दिख रहे हैं, ठीक है। दिस इज द एओर्टिक वॉल एंड देन उसके नीचे सारा एओर्टिक रूट का हिस्सा कहा जाता है, और ऊपर जो ऊपर से निकल रही है दैट इज़ द असेंडिंग एओर्टा, जो हार्ट में से बाहर निकलती है, ऊपर को थोड़ी आती है, असेंडिंग कहा जाता है, राइट। दोस्तों, इंडिकेशंस की बात करते हैं। बेंटॉल सर्जरी या प्रोसीजर कौन से इंडिकेशंस में करवानी पड़ सकती है, यानी कि व्हाट आर द इंडिकेशंस वेयर बेंटॉल सर्जरी इज़ एडवाइज्ड। देखिए, देयर आर 3 वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस जो प्रमुख आते हैं इंडिकेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द एओर्टिक एन्यूरिज्म, राइट। सेकेंड इज़ द एओर्टिक लीकेज, रिगर्जिटेशन या एओर्टिक इनसफिशिएंसी जिसे हम कहते हैं। एंड थर्ड इज़ द एओर्टिक डायसेक्शन। थोड़ी बेसिक जानकारी हमें है एओर्टा की, ऑलराइट, तो उसकी लोकेशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है एंड ऑल दैट। अब यहाँ ना एन्यूरिज्म इज़ ए न्यू टर्म, इसके बारे में थोड़ा जान लें। एओर्टिक एन्यूरिज्म हम किसे कहते हैं। देखिए, एन्यूरिज्म इज़ अ बेसिक टर्म जहाँ ना ब्लड वेसल के किसी हिस्से में थोड़ी सी डायलेटेशन हो जाती है, एनलार्जमेंट हो जाएगी, उसे हम एन्यूरिज्म कहते हैं। और अगर ये एओर्टा में किसी हिस्से में हो रही है तो उसे हम एओर्टिक एन्यूरिज्म का नाम देंगे, राइट। और ये डायलेटेशन ना, ये एनलार्जमेंट इतनी हो जाती है कि इट इज़ इन फैक्ट मोर देन 1.5 टाइम्स देन द नॉर्मल वैल्यू, यानी कि 1.5 गुना से भी ज़्यादा डायलेट हो जाएगा वो हिस्सा, उसे हम एन्यूरिज्म कहेंगे, एओर्टिक एन्यूरिज्म। और ये जो एओर्टा, ये जब हमने डायग्राम देखा ना, असेंडिंग एओर्टा ऊपर आ रहा है और वो पूरे बॉडी को सप्लाई करता है ब्लड। When it passes through the thorax region, इसे हम thoracic aorta कहेंगे, और when it passes through the abdominal region, इसे हम abdominal aorta कहेंगे। अब ये एन्यूरिज्म इनमें से कहीं भी हो सकती है। If the aneurysm is occurring in the thoracic aorta, उसे हम thoracic aortic aneurysm कहेंगे। अगर वो abdominal aorta में कहीं एन्यूरिज्म हो रही है तो इसे हम कहेंगे abdominal aortic aneurysm। So these are different terms given to aortic aneurysm, the very first indication।
आई होप इट्स क्लियर। अब इसमें दिक्कत पता है कहाँ आती है? इसमें दिक्कत यहाँ आती है क्योंकि इसमें देयर आर नो विजिबल सिम्टम्स। एओर्टिक एन्यूरिज्म जब शुरू होती है तो उसमें कोई सिम्टम्स ही नहीं आते हैं, और सिम्टम्स तब जाके आते हैं जब बहुत एडवांस्ड प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा वास्ट बढ़ चुकी होती है, जब वो एओर्टिक एन्यूरिज्म की वजह से वॉल जो है वो रप्चर हो जाती है, वो फट जाती है, और दैट इज़ अ वेरी रिस्की कंडीशन। अब इसमें क्या रहता है, एओर्टिक एन्यूरिज्म जब हो जाता है ना, तो ये जो एन्यूरिज्म है, डायलेटेशन, एनलार्जमेंट होती है, तो वो वाला पार्ट जो है, वो एनलार्ज्ड पार्ट जो है, उसकी एरिया एओर्टिक वॉल जो है वो वीक हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है, और वो एनलार्ज होते होते उस एक्सटेंट तक आ जाता है, इतनी वीक हो जाती है कि वो रप्चर कर जाएगी, वो फट जाएगी। और अगर जब वो रप्चर हो जाएगी, व्हाट विल हैपन, इट विल रिजल्ट इनटू इंटरनल ब्लीडिंग एंड मैसिव इंटरनल ब्लीडिंग। अब हमें कैसे पता चले कि अंदर एओर्टिक एन्यूरिज्म हो रहा है? आइए साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, देयर आर नो विजिबल साइन एंड सिम्टम्स एज सच। अगर एन्यूरिज्म होना शुरू हो रहा है, अगर वो एओर्टिक पार्ट की एनलार्जमेंट, डायलेटेशन हो रही है, तो देयर आर नो विजिबल साइन एंड सिम्टम्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, जैसे जैसे वो एनलार्ज करता जाएगा ना, तो कई बार सिम्टम्स आते हैं, वो है एब्डोमिनल पेन के हैं या बैक पेन के हैं, राइट। लेकिन कई बार जो होता है ना, जो एनलार्ज्ड एरिया है जहाँ एओर्टिक एन्यूरिज्म हो रहा है, उसके आसपास से गुजरती कुछ नर्व रूट्स हैं। Because of the enlargement, because of the aortic aneurysm, there occurs compression of those nerve roots. और अगर ये compression of nerve roots रहेगा तो what will happen? Leg pain आ सकता है symptom में, numbness हो सकती है. So these are some associated symptoms, right? और एक बात, ये जो abdominal aortic aneurysm रहता है ना, AAA, ठीक है, उसमें ना उसके जो chances हैं वो ज़्यादा रहते हैं as compared to थोरैसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म। जो हमारी एओर्टा गुजर रही है थोरैसिक रीजन से आगे एब्डोमेन में जा रही है, तो जैसे जैसे वो एब्डोमिनल एओर्टा बनती जा रही है, तो उसमें ना इलास्टिन नाम का एक प्रोटीन रहता है, द लोड बेयरिंग प्रोटीन। उसकी मात्रा कम होती जाती है इन द वॉल्स ऑफ द एओर्टा एज इट गोज फ्रॉम द थोरैसिक रीजन टू द एब्डोमिनल रीजन। तो वो कम होता जाता है, तो उसके जो एनलार्जमेंट है ना, एन्यूरिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं इन द एब्डोमिनल एओर्टा, राइट। अब ये क्लियर डायग्नोजिंग टेक्निक्स रहती हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी इज़ द वेरी सिंपल टेस्ट, लेकिन सिटी स्कैन में क्लियर कट पिक्चर अपीयर हो जाती है। दैट इज़ अ फाइनल डायग्नोजिंग टेक्निक टू डायग्नोज एओर्टिक एन्यूरिज्म। आइए कुछ रिस्क फैक्टर्स समझ लें। एवरीवन शुड नो कि हु ऑल आर एट रिस्क। हम में से किसको हो सकता है ये एओर्टिक एन्यूरिज्म? लुक फॉर दीज फैक्टर्स। पेशेंट्स विद कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ फर्स्ट, ठीक है। हाइपरटेंसिव केसेस जिनका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ता जाता है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स रह रहे हैं, दिस ऑल आर एट रिस्क, हाई रिस्क पीपल टू गेट एओर्टिक एन्यूरिज्म, ठीक है। अच्छा, देन देयर इज़ हाइपर होमोसिस्टिनीमिया इन दैट केस एज वेल, जहाँ ना सीआरपी की लेवल ज़्यादा है, सी रिएक्टिव प्रोटीन लगातार बढ़ रहा है बॉडी में, वो दोज पीपल एट रिस्क। दोज हु कंज्यूम टोबैको कंटिन्यूसली, है ना, क्रॉनिक जो अल्कोहल यूज़ जहाँ रह रहा है, वो पेशेंट्स दे आर एट रिस्क। हाँ, माफन सिंड्रोम है जहाँ बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल है, दैट इज़ अ कंजेनिटल डिजीज़, है ना, बाइकस्पिड रहता है एओर्टिक वॉल वहाँ। देन पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ रहता है, जहाँ पेरिफेरल वैस्कुलर ब्लड वेसल्स है ना, नैरोइंग होने शुरू हो जाती हैं ब्लड वेसल्स, those cases. Then pregnancy itself is a risk factor, and then chronic obstructive sleep apnea. बचाव कैसे करें, प्रिवेंशन कैसे रखें फ्रॉम एओर्टिक एन्यूरिज्म? रिस्क फैक्टर्स देख लिए, पहचान हो गई, लक्षण हमारे सामने हैं। प्रिवेंट कैसे करें? बीपी कंट्रोल, अपना ब्लड प्रेशर हमेशा कंट्रोल में रखें फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, ठीक है। गुड एंड बैड कोलेस्ट्रॉल वी नो, उसको सीमित मात्रा में जो है ना, निर्धारित मात्रा उसी में रखना है। थर्डली नो स्मोकिंग। ये तीन फैक्टर्स आप कंट्रोल कर लें और कंटिन्यूसली इस पर काम करते रहें सो दैट हमें ये प्रॉब्लम ही ना आए ऑफ एओर्टिक एन्यूरिज्म, राइट। तो ये तो था फर्स्ट इंडिकेशन जहाँ बेंटॉल सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ एओर्टिक एन्यूरिज्म। सेकेंड सच वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन इज़ एओर्टिक इनसफिशिएंसी, जिसे हम एओर्टिक रीगर्जिटेशन कहते हैं, एओर्टिक वॉल की लीकेज। There is a complete video on that. Do watch that for details. यहाँ ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे,
लेकिन इतना याद रखें जब एओर्टिक वॉल की लीकेज रहेगी ना, रीगर्जिटेशन रहेगी, तो क्या उसके कॉम्प्लिकेशंस सकते हैं। देखिए जब डायस्टोल रहता है ना, द लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्सेस, तो बेसिकली ब्लड शुड कम फ्रॉम द एट्रियम इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेकिन वो एओर्टा से वापस आ जाता है वेंट्रिकल में, बिकॉज वो एओर्टिक वॉल की लीकेज रह रही है, तो दैट ब्लड कम्स बैक इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। वो तो हार्ट पे लोड बढ़ जाता है, उसे ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है टू पंप आउट दैट ब्लड। नो दैट इज़ एओर्टिक इनसफिशिएंसी, एओर्टिक रिगर्जिटेशन या लीकेज। इसके बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम्स वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड। इन शॉर्ट बताऊं आपको, डिस्निया ऑन एक्सर्शन, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, खुल के सांस ना आना, कुछ थोड़ा सा भी एक्सर्ट किया तो। सेकंड इज ऑर्थोपनिया, इवन व्हेन वी आर लाइंग, व्हेन वी आर सिटिंग, रेस्ट के समय भी आपको डिस्निया रह रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहती है, दिक्कत रहती है, उसे हम ऑर्थोपनिया कहते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंट इज पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया, रात को सोते समय अचानक से सांस रुक जाता है, कफ आती है, सांस रुकता है, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन। उसके अलावा देयर इज़ पैल्पिटेशंस, देयर इज़ एंजाइना पेक्टोरिस, ये सब सिम्टम्स हैं विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल इन एओर्टिक इनसफिशिएंसी वीडियो, राइट। ऐसी दोस्तों द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन जहाँ बेंटॉल सर्जरी एडवाइस की जाती है, दैट इज़ एओर्टिक डायसेक्शन। अब डायसेक्शन से हमें आइडिया हो जाता है, दिस इज द सेपरेशन, डायसेक्ट करना, ठीक है ना। जो एओर्टिक वॉल की लेयर्स है ना, वो सेपरेट हो जाती हैं, डायसेक्ट हो जाती हैं एक तरह से। क्यों होंगी? बिकॉज ऑफ एनी इंजरी इन द इंटरनल वॉल ऑफ द एओर्टा, वहाँ से ब्लड ऊज आउट हो जाता है, ब्लड निकल जाता है उसमें से, और इट स्प्रेड्स इनटू द वॉल्स ऑफ द एओर्टा, ठीक है ना। एओर्टा की वॉल्स के अंदर ही वो लीक करना शुरू कर जाता है, जिस वजह से वो वॉल्स सेपरेट हो जाती हैं आपस में, डायसेक्शन हो जाती है। जहाँ जहाँ डायसेक्शन होती जाएगी वहाँ वहाँ सिम्टम्स आएंगे, सिवियर एंड सडन। दो चीज़ें याद रखें, द चेस्ट पेन इज़ वेरी सडन एंड इट इज़ एक्सट्रीमली सिवियर, इनटॉलरेबल बिकॉज ऑफ द एओर्टिक डायसेक्शन, राइट। एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इट कैन लीड टू, अगर टाइमली कंट्रोल ना किया गया, टाइमली फर्स्ट एड ट्रीटमेंट नहीं मिला पेशेंट को, राइट। देन सीवियर चेस्ट पेन मैंने बोला ही है। और कारण क्या रहते हैं? हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड प्रेशर, रूट कॉज देखिए कहाँ कहाँ आ रहा है, हाइपरटेंशन लगातार रह रही है, एओर्टिक इनसफिशिएंसी रहती है इन दोज केसेस आल्सो, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड प्लूरल एफ्यूजन, ठीक है। लंग्स में जैसे फ्लूइड जमा हो जाता है ना बिटवीन द लंग्स एंड द चेस्ट वॉल, प्लूरल एफ्यूजन, इसके ऊपर भी एक वीडियो देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये तो थे बेंटॉल सर्जरी क्या होती है और क्या कौन से इंडिकेशंस में हम उसे एडवाइस किया जाता है उसको, ठीक है। और ये जो इंडिकेशंस डिटेल में हमने बात की है, वी हैव डिस्कस द साइन एंड सिम्टम्स वेरी इंपॉर्टेंटली, क्योंकि अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक दवाओं की, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, सो दैट बेंटॉल सर्जरी की नौबत ही ना आए। लेकिन दोस्तों याद रखें, ओवरनाइट बेंटॉल सर्जरी एडवाइस भी नहीं की जाती। ये धीरे धीरे ना जो सिम्टम्स हैं, ये इंडिकेशंस, ये पनपते रहते हैं अंदर बॉडी में। अगर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, जो ये साइन सिम्टम्स के आधार पे होम्योपैथिक दवाएं शुरू कर दी जाएं, दैट इज़ आइडियल, क्योंकि बेंटॉल सर्जरी की नौबत ही ना आए दोस्तों। होम्योपैथी है तो होप है, लेकिन सूनर द बेटर। आई ऑलवेज से कम टू होम्योपैथी दैट ट्रीट्स सेफली एंड श्योरली। आइए बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाओं की, जो कि बेंटॉल सर्जरी की नौबत ही ना आए, हमारी मदद करें। लेकिन याद रखें दोस्तों, हार्ट के साथ लिंक्ड कोई खिलवाड़ नहीं, इट इज़ अ वेरी सीरियस कंडीशन। टॉक टू योर फिजिशियन, गिव योर केस, डिटेल में बात करें बिफोर वी अराइव द फाइनल प्रिस्क्रिप्शन। दिस जस्ट फॉर योर अवेयरनेस दैट वी हैव गॉट बेटर ऑप्शंस। बहुत अच्छी दवाएँ आती हैं, कारगर दवाएँ हैं दोस्तों। टू नेम अ फ्यू, लेट मी टेल यू, जैसे कि एकोनाइट बहुत इंपॉर्टेंट दवा है, कैक्टस है, ग्लोनाइन है, ऑलमोस्ट वी हैव डिस्कस्ड मोस्ट ऑफ दिस मेडिसिन इन आवर अर्लियर वीडियोज़। एड्रेनालिनम है, देन आर्सेनिकोसम, आयोडेटम है, एंड एंटीमोनियम आर्सेनिकोसम। देखिए ये कुछ दवाएं हैं, इसके अलावा और भी बहुत दवाएं हैं, लेकिन जो इंडिकेशंस, पर्टिकुलर सिम्टम्स और साइंस की हमने बात की है, दीज आर द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन दैट कैन हेल्प अस प्रिवेंट बेंटॉल सर्जरी इन फ्यूचर। I hope today's discussion, today's video has given you some basic knowledge about बेंटॉल सर्जरी, क्या इंडिकेशंस हैं, क्या उसका प्रोसीजर है, क्या उसके साइन एंड सिम्टम्स है और कौन सी दवाएं हैं। दोस्तों इन केस देर आर सम डाउट्स, कोई सुझाव है, कोई सजेशन है, यू आर मोस्ट वेलकम। वी नीड दिस सजेशंस टू इम्प्रूव आवर वीडियोज़ फर्दर। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यू कैन मेल मी एट gunanacares@gmail.com।
बने रहें गुरु नानक केयर्स के साथ दोस्तों, फर्दर रिक्वेस्ट सेंड करते रहें so that we can upload separate videos on those requests. Till we meet in the next video, अपना ख्याल रखें, take care of your health, God bless.